हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 7 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी और इसके साथ नया सिस्टम का इंफॉर्मेशन और ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज है 18 सितंबर और अभी का मौसम के बारे में बात करें तो टाइफून यागी से जो डिप्रेशन बना था वो पूर्वी भारत को क्रॉस करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास में सक्रिय था और अब वो कमजोर हो चुका है और अब बस एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी पे अभी ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है और मॉनसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य लाइन पर अभी बना हुआ है और सिस्टम का प्रभाव से बादल भी सक्रिय है। मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के हिस्सों में और पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से लेकर अति भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ है और आज भी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से लेकर अति भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। बट आज इवनिंग से बारिश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बढ़ सकता है और भारी बारिश का होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कल तक ये बारिश का प्रभाव यहाँ पर जारी रहेगा और सिस्टम पूरी तरीके से 20 सितंबर तक खत्म हो जाने की संभावना है। लेकिन ये सिस्टम निष्क्रिय होते ही एक और सिस्टम फिर से फॉर्मेशन कर जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह ही। एक तूफान फिलहाल पश्चिमी प्रशांत महासागर पे फॉर्म कर रहा है, जो अगले 48 घंटे पे उत्तरी वियतनाम पे लैंडफॉल करके बे ऑफ बंगाल के ऊपर सीधा एंटर कर सकता है 21 सितंबर तक। इससे भारत के कई राज्यों में फिर से अति भारी बारिश का संभावना बढ़ेगा। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज सिस्टम का प्रभाव से भारी से लेकर अति भारी बारिश का संभावना हो सकता है, खास करके उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और इसके साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का संभावना आज इस सिस्टम का प्रभाव से हो सकता है। और आज ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश मेघ गर्जना के साथ हो सकता है। बट 19 सितंबर का कल का मौसम के बारे में बात करें तो कल सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाएगा, एक सर्कुलेशन के रूप में ही कमजोर हो जाएगा कल और इसके साथ इसका प्रभाव से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश का संभावना इस सिस्टम का प्रभाव से कल हो सकता है और इसके साथ पंजाब, पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद कल होने की संभावना है और 20 सितंबर तक ये सिस्टम राजस्थान के ऊपर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो 20 सितंबर से ये सिस्टम का कोई भी प्रभाव और होने की संभावना नहीं रहेगा। बट ये सिस्टम जाते ही एक और सिस्टम उसके बाद जल्द ही फॉर्मेशन कर जाएगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, अभी पश्चिमी प्रशांत महासागर पे और वियतनाम के तट के आसपास में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर चुका है और ये डिप्रेशन जल्द ही एक तूफान का रूप भी ले सकता है, इसका भी संभावना है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये तूफान उत्तरी वियतनाम को क्रॉस कर रहा है 19 सितंबर को, यानी कि कल ही, और क्रॉस करने के बाद ये कमजोर भी पड़ेगा और कमजोर होने के साथ ये बहुत तेजी से पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और 21 सितंबर तक ये हम देख सकते हैं कि दक्षिणी म्यांमार के आसपास में एंटर कर रहा है और 22 सितंबर तक ये सिस्टम उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एंटर कर रहा है, एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी के रूप में ही। और ये सिस्टम एंटर करते ही और भी तेजी से इंटेंसिफाई करके एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, इसका भी संभावना यहाँ पर है और तेजी से उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में ऐसे आगे जाएगा और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास जाके क्रॉस कर सकता है। और ये सिस्टम एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी के रूप में ही 22 या 23 सितंबर के आसपास वेस्ट बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास में क्रॉस कर सकता है और उसका प्रभाव से हम देख सकते हैं कि 22 सितंबर से भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की एक्टिविटीज होने की संभावना रहेगा, खास करके जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, कोस्टल बांग्लादेश और उड़ीसा के हिस्सों में। और वेस्ट बंगाल, उत्तरी ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में अत्यधिक भीषण बारिश भी हो सकता है, इसका भी संभावना मॉडल दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और 22 सितंबर तक ये उत्तरी ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के आसपास में क्रॉस करने के बाद उसके बाद सीधा
ये तेजी से उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और 23 सितंबर को ये उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अति भारी बारिश का संभावना ये बढ़ा सकता है। और 23 सितंबर को वेस्ट बंगाल, झारखंड के हिस्सों में भी भारी बारिश इस सिस्टम का प्रभाव से हो सकता है। हालांकि इस सिस्टम का कोई खास प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में होने की संभावना अभी नहीं है। कोई भी संकेत इसको लेकर मॉडल से भी नहीं है। बस बिहार के कुछ हिस्सों में 23 सितंबर को मध्यम बारिश की उम्मीद है और इसके बाद यह सिस्टम डिप्रेशन का इंटेंसिटी के रूप में ही मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तरी महाराष्ट्र की तरफ जा सकता है और 26 सितंबर तक ये गुजरात के ऊपर भी ये सिस्टम पहुंच सकता है। इससे पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है, खास करके 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के दौरान तक। और 25 सितंबर से गुजरात के हिस्सों में फिर से कई दिनों के बाद कोई सिस्टम का प्रभाव से बारिश बढ़ सकता है। इससे 25 से लेकर 28 सितंबर तक पूरे गुजरात के बड़े इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश हो सकता है और मे भी उसके बाद ये सिस्टम अरबियन सी पे एंटर भी कर सकता है और पाकिस्तान के इलाकों में इस सिस्टम का प्रभाव से भी बारिश बढ़ेगा 27 सितंबर के बाद से। सो आई थिंक हमने यहाँ पर अगले सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर ले लिया है। तो अब चलिए ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ हम जानेंगे आज से लेकर पूरे 3 अक्टूबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि अभी जो सिस्टम उत्तर प्रदेश और आसपास के मध्य प्रदेश के ऊपर है ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, बट खत्म होने से पहले ये भारी से लेकर बहुत भारी बारिश लगातार दे सकता है। खास करके जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भी कल तक ये सिस्टम से बारिश लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये सिस्टम कल खत्म होते ही एक और सिस्टम आ जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर से और वो सिस्टम 21 सितंबर तक बे ऑफ बंगाल के ऊपर एंटर करके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ आगे जा सकता है और इसके बाद ये सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ भी जा सकता है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये सिस्टम का प्रभाव से 22 सितंबर से 26 सितंबर तक उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद ECM AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि यह सिस्टम गुजरात के पास में आकर फिर से रिकर्व कर सकता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ 27 सितंबर से। अगर ऐसा हुआ तो 26 सितंबर से 30 सितंबर तक फिर से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में बारिश फिर से बढ़ सकता है। बट GFS मॉडल इससे थोड़ा सा अलग फोरकास्ट कर रहा है। तो GFS का मॉडल को देखेंगे तो ये GFS का मॉडल है। तो GFS मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास 27 सितंबर को क्रॉस करने के बाद यह महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी पे एंटर कर सकता है और उसके बाद एक साइक्लोन का रूप भी ले सकता है 30 सितंबर तक और उसके बाद यह पाकिस्तान पे जाके लैंडफॉल भी कर सकता है 1 अक्टूबर तक। तो ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए GFS मॉडल पर भरोसा करना अभी सही नहीं होगा। लेकिन मेरा नज़र लगातार बना हुआ है। कोई भी संभावना अगर किसी भी चीज़ को लेकर साइक्लोन के बारे में बढ़ेगा तो इसके बारे में लगातार आपको सबसे पहले हर बार की तरह मैं इन्फॉर्मेशन लगातार देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो।